जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इसी तरह हर गुरु, कुछ इसी तरह श्रेष्ठ गुरु अपना फर्ज निभाता है, अपना फर्ज निभाता। तपस्वी सम्राट दिए की तरह रोशनी देते रहे और अपने शिष्यों को संवारते रहे, मार्गदर्शन करते रहे, मोक्ष मार्ग की वृद्धि, उन्नति और विकास में निरंतर अपना योगदान देते रहे। अंत में जब उनकी लौ, जब उनकी बाती, जब उनका घृत पूरा हुआ तो इस परंपरा को आगे कंधों पर डाल करके चले गए। आत्मार्थी सज्जनों, ये दिगंबरों की श्रमण परंपरा में आचार्यों की परंपरा बहुत प्राचीन और बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ वर्ष ऐसे भी बीते होंगे कि जब दिगंबर मुनिराजों के शुद्ध दर्शन दुर्लभ हो गए, फिर भी गुरुजनों की कृपा प्रसाद से इस 21वीं सदी में भी दिगंबर वीतरागी मुनिराजों के दर्शन करने का सुअवसर मिल रहा है। मोक्ष मार्ग पाने के लिए रत्नत्रय का पंथ चाहिए, आत्मशुद्धि के लिए नमोकार मंत्र चाहिए, लेकिन इस पंचम काल में चौथे काल का दर्शन करना हो तो तपस्वी सम्राट जैसा संत चाहिए। शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं। गुरुदेव ने शिक्षा पर बहुत जोर दिया, शिष्यों को भी सिखाया और स्कूल भी खुलवाए। इटावा के उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश के इटावा में, महाराष्ट्र के कुंजमन में भी है और भी है। शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं और गुरु आशीर्वाद से बड़ा कोई सम्मान नहीं। लोग इतनी सारी उपाधियां जोड़ते हैं, हर साल 2-4 उपाधियां देते हैं और हर बार हम ये कहते हैं कि भाई आपको हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ जरूरी था वो तपस्वी सम्राट हमें दे करके गए हैं। आपको यदि कुछ देना है मुनिराजों को तो पड़गाहन करके केवल अंजुलि में शुद्ध आहार देने का पुरुषार्थ करो, बाकी कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। जयपुर चतुर्मास में ऐसा योग बना कि एक महिला चांदी की माला लेके आई। आचार्य महाराज से कहा कि चांदी की माला है और हम साधुओं को देना चाहते। महाराज जी ने कहा नहीं, चांदी की माला नहीं। उसने कुछ और समझा, तो चांदी की नहीं तो सोने की लाके दे देंगे। महाराज आपकी कृपा से घर में खूब है और कम से कम आपको तो सोने की दे देंगे, बाकी साधुओं को चांदी की। तो महाराज बोले नहीं, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकते। महाराज बोले नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि तू सोने की माला दे चांदी की बजाय। मेरे कहने का मतलब यह है कि सोने चांदी की मालाएं दे करके मुनि को मुनि मत बनाओ। सोने चांदी की माला दे करके साधु को परिग्रही मत बनाओ। यहां किसी माला की जरूरत नहीं है। अगर इनके पास तो रत्नत्रय की माला है, इनके पास तो 28 मूल गुणों की माला है, इनके पास तो 108 का अंक जो गुणों का है, व्रतों का है, ऑलरेडी इनके पास माला है। और किसी को माला से जाप करना होगा, वो धागे की माला से जाप करते हैं, वो मणि की माला से जाप करते हैं। परिग्रही मत बनाओ। इस दृष्टिकोण को लोग ध्यान दें। साधु अपनी साधना से शोभायमान होता है, साधनों से नहीं। बांसवाड़ा गए,
संघवी जी के चैत्यालय का दर्शन किया। एक बड़ा सारा चांदी का सिंहासन बना रखा है, आप इस पर बैठो, 100 किलो का है और आप इसे लेके जाओ, हमारी तरफ से भेंट। हमने कहा इसकी रखवाली आप ही करो हमको जरूरत नहीं है। अरे भाई, हम तो इस सिंहासन पर जिस पर बैठे हैं कि जिस पर महावीर कीर्ति बैठा करते थे, तपस्वी सम्राट बैठा करते थे, हम तो इस पर भी नहीं बैठना चाहते थे। सबको पता है जो हमारे से जुड़े हुए हैं कि हमारी थिंकिंग, हमारी सोच कैसी रही। हमारी सोच हमेशा से एकदम मैंने पंथ और परंपराएं और रूढ़ियां, इन पर हमारा फोकस कभी रहा ही नहीं। और इसलिए जो इस टाइप के लोग हैं उन्हें हम बहुत पसंद आते हैं कि महाराज जी उलझते नहीं हैं। और जो उलझनवादी लोग हैं वो कहते हैं महाराज जी बोलते नहीं हैं किसी मामले में, उन्हें बोलना चाहिए। हम तो जहां तक शांत रहो, सहज रहो, चाहे फूल पत्ते चढ़ाने वाला हो और चाहे सादा पानी चढ़ाने वाला हो, वो भी धर्मात्मा श्रावक आपका जैनी भाई है। चाहे वो शास्त्र पढ़ रहा हो और चाहे वो सामायिक कर रहा हो, उन बातों पर ज्यादा फोकस करने की बजाय पद्धतियां तो प्राचीन पद्धतियों के ढंग से चलना ही चाहिए, लेकिन नई पीढ़ी का सही ढंग से निर्माण कैसे हो इस पर ध्यान होना चाहिए। बेटियों को संभालिए, बेटों को संस्कार दीजिए। अभी शांति लाल जी बोल ही रहे थे, जरूरी है समाज की सुरक्षा, जरूरी है। तपस्वी सम्राट भी अगर हमारे बीच में नहीं होते, अगर उनकी मां ने भी आजकल की माओं की तरह अवर्सन कराया होता, पेट में आई हुई संतान को कभी भी नष्ट मत कीजिए और आने के बाद एक सम्मान से उनका विकास कीजिए। तो योग संयोग ऐसा रहा कि गुरुदेव की कृपा दृष्टि हमेशा से रही। और बाकी कहानी आपको सबको पता है, आप लोगों को हमसे ज़्यादा पता है, क्योंकि हमें तो इन चीज़ों में बहुत रुचि रही नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु कृपा से संघ प्राचीन मुनियों की तरह प्राचीन पद्धति से बहुत अच्छे से साधना करता हुआ चलता है। महाराज जी ने जब कभी इस तरह का कोई विषय छेड़ा तो हमारा हाथ जोड़ के आग्रह होता था कि अभी हम तो आपके चरणों में ही रहेंगे, अथवा किसी और आचार्यों का नाम सुझा देते थे कि आप उनको संभालवा देना, वो अच्छे से कर लेंगे। एक बार ऐसा भी हुआ, अभी संघ बहुत उत्तम ढंग से एक से बढ़िया एक साधक 111 उपास की साधना करने वाले साधु यहां विराजमान है, लगातार एकांतर करने वाले, रस त्याग करने वाले। अब नीरस कौन कर रहे होंगे, आपको अलग से नाम पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक से देखोगे तो हड्डियां हड्डियां जिनकी दिख रही हैं, ये संबुद्ध सागर। माने साधना, तपस्या और ज्ञान ध्यान के मामले में कोई कमतर नहीं है। तो एक बार ऐसा योग बना कि आचार्य महाराज ने हमसे पूछा कि एक आपके साथ एक महाराज हैं, ठीक है, और एक ब्रह्मचारिणी भी थी, तो कहाँ गई? तो हमने कहा कि महाराज जी वो अमुक जगह गई, तो आपको उसको अपने पास रखना था। तो हमने कहा कि वो दीक्षा मांगती थी, तो बोले दीक्षा दे देना थी। तो हमने कहा कि मैं तो माताजियों को दीक्षा देने के मूड में नहीं हूं, पहले तो मुझे आपके चरणों में ही रहना है
और कभी जिंदगी में ऐसा कोई अवसर आया तो मेरा नियम है कि मैं माता जी की दीक्षा नहीं दूंगा। तो आचार्य श्री बोले ऐसा नियम नहीं रखना, ऐसा नियम ठीक है, अब उनको तुमने रवाना कर दिया वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ऐसा नियम नहीं रखना, क्योंकि उनकी नजर में तो आगे तक का दिख रहा है कि इसको ये सब करना पड़ेगा, दीक्षा देना पड़ेगी। और दीक्षा नहीं देने के पीछे एक मानस यही था कि दो चार अच्छे से साधु रहेंगे और बस जंगल जंगल तीरथ तीरथ एकदम बीतरागता की साधना करते हुए, क्योंकि अभी भी साधना तो होती ही है गुरु प्रसाद से। इस चीज से हम थोड़े से व्यथित जैसे थे कि मुझे नहीं चाहिए, और मुझे तो ऐसा योग बना कि मुंबई में गुलालवाड़ी में वापस पहुंचे, वहां प्रसिद्ध श्वेतांबर साध्वी आई। उस दिन भी यही तिथि थी, तो हमने कुछ ऐसे ही कहा कि बहुत जिम्मेदारी की चीजें हैं और मैं इसमें जाने के लिए तैयार नहीं था। तो साध्वी जी ने जो कहा, काफी प्रज्ञावान थे, 50-55 बरस के रहे होंगे, तो उनने कहा कि गुरुदेव आपके यहां आने से जिन शासन की प्रभावना होगी, बहुत जीवों को मोक्ष मार्ग मिलेगा। आप इससे जिन शासन की प्रभावना और मोक्ष मार्ग क्यों नहीं देखते हैं? आप सिर्फ अपना ही क्यों देखते हैं कि मुझे अकेले रहना था और साधना करना थी? आप इतने लोगों की साधना करा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है आपका, आपके जीवन का। तो ऐसी सारी बातें हुई और सभी साधक बड़े अच्छे से मार्ग में वर्धमान हैं। बुजुर्ग साधुओं के साथ थोड़ी तो दिक्कत होती है, क्योंकि उनका चलना कम हो पाता है, अस्वस्थ भी हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है, कई बार ये होता है कि किन्हीं के घुटने खराब हो गए हैं और कोई सहारे से चल रहे हैं, तो लोग कई बार उनका मजाक बना देते हैं, व्यंग कर देते हैं, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि इनके घुटने तो 6 महीने से साल भर से खराब हुए हैं। साधना तो इनकी 30 साल से चल रही है, एक दिन में थोड़ी बूढ़े हो गए हैं। 20 साल हो गए तपस्या करते हुए, 25 साल हो गए तपस्या करते हुए, और अब अगर स्वास्थ्य शरीर कमजोर हो रहा है तो कहने वाला कह देगा समाधि करा दो। महावीर कीर्ति के साथ एक ऐसा प्रसंग हुआ था, दूसरा महावीर पुस्तक में हमने उसको वापस रिपीट लिखा भी है, कि एक अस्वस्थ साधु संघ में थे, तो उनके कारण से कहीं कहीं ज्यादा रुकना पड़ता था। तो एक जगह कुछ लोगों ने कहा कि इतना इतना रुकना पड़ता है, इतना नहीं रहना चाहिए संघ को एक जगह। तो उन्होंने कहा कि संघ में अस्वस्थ साधु भी हैं, इस कारण से ज्यादा रुकना पड़ता है, तो उनकी समाधि क्यों नहीं करा देते हैं? तो महाराज जी ने कहा कि भाई उनकी समाधि तो चल ही रही है, तो चल रही है तो जल्दी करा दीजिए। तो आचार्य महाराज थोड़े से उखड़ गए, बोले समाधि कराने के लिए किसी का गला नहीं दबाया जाता है, किसी का गला नहीं दबाया जाता है। होगा कोई ढीठ श्रावक, लेकिन भाई वो भी तो साधना कर रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत भले होती हो, लेकिन उनकी साधना, उनकी आराधना बड़े अच्छे से चलती है। और आर्य का संघ भी अपने आप में आप देख ही रहे हो, एक से एक वक्ता, एक से एक प्रवचनकार और एक से एक भक्ति संगीत में प्रवीण। हाँ, अगर वो यहाँ 6 महीने रुक जाएं तो आप सब म्यूजिक सीख जाएंगे। तो अपनी कला को, अपनी गीतों को, अपनी साधना को प्रभु भक्ति के माध्यम से प्रकट करना और ध्यान सामायिक आदि के माध्यम से अपनी शुद्धि के पथ पर बढ़ना, ये जीवन का सौभाग्य है। हैं?
बहुत प्रसंग है, प्रसंग तो क्या, हमारे तो 3 दिन गुरु कथा में ही जाते हैं। उनके जैसा पवित्र जीवन और पवित्र जीव दुर्लभ है। लोग उनको कितना समझ पाए नहीं समझ पाए वो जाने। बाकी ज्ञान ध्यान के मामले में भी बहुत ही सावधान प्रज्ञावान वो रहे। हमें भी ढेरों बातें सिखाई। जैसे वो एक प्रसंग है कि हमारे पास बहुत सारी पुस्तकें रखी देखी, तो आचार्य महाराज बोले, ए सुनील सागर जी, किसकी किताबें हैं? तो मैंने कहा कि महाराज जी हमारी किताबें हैं। कभी कभी ऐसे लगता है ना जैसे कि मेरे पास बहुत किताबें लगी रखी होंगी तो लोग मुझे बड़ा पंडित समझेंगे, थोड़ा सा रहता है। जैसे अभी आप में कहो या माताओं में, आज अभी भी आरती में डांस होगा ना, उनके साथ में बच्चा हो ना हो, उनके हाथ में द्रव्य की डिब्बी हो ना हो, मोबाइल जरूर होगा। और जब वो आरती करेंगे तो यूं, छोकरों का भी ये हाल है। तो मतलब मैं कुछ तो हूं, तो ऐसे ही कुछ लगा कि इतनी किताबें रहेंगी तो लोग भी थोड़ा सा मेरे को एक्स्ट्रा पंडित समझेंगे। तो आचार्य से बोले ना, तुम्हारे जैसे साधकों के पास इतनी किताबों का ढेर नहीं होना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में ये सारी किताबें लोड होना चाहिए। और उनकी वो बात सच्ची साबित हुई। तो सिखाते भी थे, तप भी, साधना भी, उपसर्ग परिचय भी, और भेद विज्ञान की कला भी। चित शक्ति व्याप्त सर्वस्व सारो जीव यानयम अतोतिरिक्ता सर्वेपि भावः पौद्गलिका अमी। तुम चैतन्य से व्याप्त शक्ति मात्र भगवान आत्मा हो, और बाकी दुनियादारी का जितना जंजाल है वो सब फिजूल है। खुद ने ऐसा प्रैक्टिकल करके भी दिखाया उन पवित्र चरणों में। आज गुरु उपकार के दिन, अंत में इतना ही कहेंगे कि मेरा गुरु मेरा गुरूर है। श्रमणों को चाहिए कि वो इस तरह का जीवन जिए कि समाज सिर ऊंचा करके चल सके। मेरा गुरु मेरा गुरूर है। श्रमण संतों का वो नूर है। तप साधना जिनकी मशहूर है, वो जिन शासन का कोहनूर है, जिन शासन का कोहनूर है। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज के